हाय गाइस, मैं 23 दिसंबर के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का बेस्ट एवर प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और मैं बैंक निफ्टी का बेस्ट जो एक्सपायरी है कल, उसके लिए मैं बेस्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, बेस्ट एनालिसिस देने वाला हूँ, जिसके दौरान आपको कल को प्रॉफिट होने वाली है। तो पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो बैंक निफ्टी पे आप देख सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। यहाँ पर एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना चुका है, जो बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बोला जाता है। वो यहाँ पर भी बनाया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न बनाया था। उसका ब्रेकआउट करने पर बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में करीब सोच लो, यहाँ से इस वाली पैटर्न का ब्रेकआउट पे करीब 47,200 से करीब 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने रैली दे दिया था। तो अगर बैंक निफ्टी कल भी इस तरह का ये जो फ्लैग पैटर्न है इसका ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है करीब 48,550 के अराउंड, करीब इस लेवल के अगर ऊपर सस्टेन हो जाता है तो बैंक निफ्टी में कल फिर से एक मूवमेंट आ सकते हैं। करीब 1000 पॉइंट के अराउंड भी जा सकता है, या फिर कुछ शॉर्ट कवरिंग कल के लिए जो इंटरडे एक्सपायरी के लिए जो है, ये इस वाले रेंज को अगर तोड़ता है तो बैंक निफ्टी यहाँ तक का एक रैली दे देगा। इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तक एक रैली दे देगा, एक शॉर्ट कवरिंग आइए तो क्यों दे सकता है ये मैं 15 मिनट के चार्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने बोला था इस वाली इंटरडे में आप देख ही सकते थे। तो इस वाली अगर लेवल को तोड़ता है तो करीब यहाँ तक का एक मूवमेंट दे देगा, 48,200 के अराउंड एक मूवमेंट दे देगा। तो क्यों देगा? क्योंकि बैंक निफ्टी जो हाई लगा है 48,200 का हाई लगा है, तो जो यहाँ पर सेलिंग करके बैठा हुआ है, तो कल एक्सपायरी है, इसलिए कल उस सब का एसएल यहाँ पर चला जाएगा। 48,550 के अराउंड इसका एसएल चला जाएगा। करीब यहाँ पर सबका एसएल चला जाएगा, इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास सबका एसएल चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी में अगर बाइंग आएगी तो इस वाले लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, करीब 20 से 25 मिनट के अराउंड अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ से 48,200 के अराउंड एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। और अगर इस वाली लेवल को 48,200 का लेवल भी आगे तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी 48,330 के अराउंड भी चला जाएगा, जो बैंक निफ्टी में नया हाई बना देगा। अगर बैंक निफ्टी कल बाय ऑन डिप भी हो रह सकता है इस वाली रेंज के अंदर बाय ऑन डिप। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो बैंक निफ्टी में 47,650 के अराउंड, तो बैंक निफ्टी का ऊपर का जो लेवल होगा 48,000 के अराउंड का बैंक निफ्टी का लास्ट टारगेट होगा। यहाँ से नीचे से ऊपर तक इस लेवल तक बैंक निफ्टी में एक रेंज रह सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेगा तो बैंक निफ्टी का जो एक कल के लिए एक टारगेट हो सकता है, करीब यहाँ तक का एक टारगेट हो सकता है, जो कि 47,900 के अराउंड इस टारगेट मिल सकता है। 47,900 के अराउंड एक टारगेट मिल सकता है, यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है। तो दूसरा टारगेट अगर है 48,000, और बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप खोल जाता है तो कुछ पैटर्न या फिर कंक्लूजन पैटर्न देख के ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, तो कुछ बताया नहीं जा सकता। फर्स्ट आवर में अगर कल एक्सपायरी भी है, फर्स्ट आवर में अगर सेलिंग होता है तो दूसरे आवर पे वो रिकवर कर जाएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो होना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से मार्केट में हूँ तो कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ। और दूसरी बात, बैंक निफ्टी में अगर फ्रेश सेलिंग यहाँ पर होगी, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी तोड़ा 47,500 के अराउंड अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट आएगा 47,100 का अराउंड बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट, जो कि इतना बड़ा सेलिंग नहीं होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी फिलहाल तो ऊपर जाने के लिए तैयार है, बुल रन में है बैंक निफ्टी। थोड़ा नीचे आया था, थोड़ा करेक्शन किया, अब बैंक निफ्टी को ऊपर ही भागना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में अब जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये वाली लेवल से 48,000 के अराउंड, इसमें ध्यान से नज़र रख के ट्रेड करना। तो आइए बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने बता दिया, अब निफ्टी का एनालिसिस बताने वाला हूँ। कल एक रेंज में ही फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि 21,500 से 21,350 के अराउंड इस रेंज है। इस रेंज में ही बैंक निफ्टी अभी फंसा हुआ है। तो निफ्टी में अगर कल इसी लेवल के अराउंड अगर खोल जाता है, इसी लेवल पे अराउंड, और इस वाले लेवल को अगर तोड़ देता है, तो निफ्टी में जो दूसरा टारगेट आएगा 21,600 के अराउंड एक दूसरा टारगेट, इस वाली लेवल तक एक दूसरा टारगेट मिलेगा। और क्योंकि ऊपर जो शॉर्ट करके बैठा हुआ है उन सब का एसएल काटना शुरू होगा, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है करीब इस लेवल के अराउंड 21,350 के अराउंड अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो बैंक निफ्टी में कुछ बुलिश कैंडल या फिर कुछ बुलिश पैटर्न देके ऊपर की लेवल तक बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर नीचे वाले लेवल पे खोला तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का एक फर्स्ट टारगेट नहीं रहेगा। दूसरा जो टारगेट आज का जो डे क्लोजिंग हुआ है वो दूसरा
टारगेट आएगा, तीसरा टारगेट वो ऊपर का, वहाँ पर सारी क्वांटिटी बुक कर लेना, फुल एंड फाइनल क्वांटिटी, जिसका भी जो क्वांटिटी रहेगा उस सारी क्वांटिटी बुक कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर जाने वाला नहीं है कि अगर नीचे ओपन हुआ। अगर इसी रेंज में बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में अराउंड अगर क्लोज ओपन हुआ तो ऊपर और नीचे वाला इस वाली पोजीशन पे और इस वाली पोजीशन में, इस दोनों पोजीशन में अगर जिस साइड भी तोड़ता है बैंक निफ्टी उस साइड में एक मूव कैप्चर कर सकते हो। करीब से करीब 50 पॉइंट के अराउंड में एक मूव दे देगा निफ्टी, इस मेरा एक्सपेक्टेशन है। अगर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कल ध्यान रखना, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में दोनों में वेटेज है। और कल के लिए निफ्टी में जो फेस ड्राइंग आएगा वो करीब इस लेवल के ऊपर ही फेस ड्राइंग आएगा, जो कि 21,500 के अराउंड इस वाली लेवल के ऊपर ही अगर कंसोलिडेशन होता है कम से कम 30 मिनट्स, तो उसके बाद रेंज का हायर रन मार्क कर लेना, उसका हायर रन टूटा तो फिर बैंक निफ्टी में एक ऊपर की साइड में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो आगामी दिन जो मैं कि प्रेडिक्शन नहीं दे पाया, मैं व्यस्त था मैं काम में, तो इसलिए सबके से क्षमा चाहता हूँ। तो आज मैंने बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन दे दिया है और निफ्टी का भी, तो देखते हैं कल क्या होता है। आशा करता हूँ ऐसे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी परफॉर्म करेगा, क्योंकि इतने दिनों से दे रहा हूँ तो कभी गलत नहीं हुआ है। तो ऐसे ही कंटेंट और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।